लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु पे बहुत सारे विवाद हैं। कुछ लोग कहते हैं कि अमेरिकन एम्बेसी CIA ने मार दिया। कुछ लोगों का कहना है कि रशियन एम्बेसी KGB ने मार दिया। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि इंडियन पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी थी कि किसी और को प्रधानमंत्री बनाना था, इसके लिए मार दिया गया। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि हार्ट अटैक से उनकी मृत्यु हो गई। जब उनकी मृत्यु हार्ट अटैक से हुई थी, उनके चेहरे पे नीले और काला धब्बा क्यों था? चेहरे और नीला काला क्यों पड़ गए थे? जब वो भारत में आए, क्योंकि उनका मृत्यु तस्कंद में हुआ था, जो रसिया के ताशकंद में हुआ था। जब वो भारत आए तो क्यों उनका पोस्टमार्टम नहीं हुआ? क्यों उनका पोस्टमार्टम नहीं होने दिया? और जब वो भारत आए तो इंदिरा गांधी ने ऐसा क्यों कहा कि अब खोजबीन की कोई ज़रूरत नहीं है? 10 जनवरी को जब उनकी मृत्यु हुई तो ऐसा क्यों हुआ कि उनके रूम में, प्रधानमंत्री के रूम में बेल और टेलीफोन होता है, उससे पहले थी लेकिन उस दिन क्यों नहीं थी? उनके रूम में जो फ्लास्क हुआ करता था जिससे वो दूध पीते थे, जिससे वो आखिरी बार दूध पिए, वो फ्लास्क क्या हो गया? लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु पर जांच क्यों नहीं बैठा? जांच समिति क्यों नहीं बैठाई गई कि उनकी मृत्यु कैसे हुआ? जो अंतिम बार जबकि इसके बावजूद ऑपोजिशन वाले, जनता वाले लगातार मांग कर रहे थे कि इनकी जांच होना चाहिए, जबरन फिर भी नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? आखिर रीजन क्या था? उनकी धर्मपत्नी ललिता शास्त्री जी का कहना था कि उनके बड़ी के साथ वो फ्लास्क जो था वो क्यों नहीं आया, जिससे वो आखिरी बार दूध पिए थे, उसकी फॉरेंसिक एग्जामिनेशन क्यों नहीं हुआ? इन सारी चीज का जवाब ये इंदिरा गांधी, ये पार्टी वाले क्यों नहीं दिए? एक प्रधानमंत्री की मृत्यु हो जाती है रसिया में, इतने बड़े देश में, जहां पूरे PM के साथ जाने वाले पूरे लोग थे, भारत में आते हैं, उनके बाद उसका पोस्टमार्टम नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? आखिरी सांस लेते वक्त जब लोग उनके पास आया तो लाल बहादुर शास्त्री जी ने बार बार उस बोतल की तरफ इशारा क्यों कर रहे थे? लोगों को लगा कि वो पानी या दूध पिएंगे तो बोतल लेकर इनके सामने आया तो फेंक दिए। बार बार शास्त्री जी क्यों उस बोतल की तरफ इशारा कर रहे थे? उनके शरीर पर काले लाल धब्बे के बारे में जब पूछा गया तो क्यों उनके चेहरे पे चंदन रगड़ दिया गया? क्यों उनके चेहरे पे चंदन मल दिया गया? क्यों? जब उनकी आखिरी दर्शन के लिए उनके घर वाले, उनके बीवी बच्चे उनके दर्शन के लिए गए तो क्यों नहीं मिलने दिया गया? जब उनको नहलाने वक्त उनके बेटे को क्यों नहीं उनके पास आने दिया गया? उनकी गर्दन के पास छेद था जिससे खून आ रहे थे, उनके पेट पर भी निशानी थी। इन सारी बातों का किसी ने जवाब नहीं दिया। इस सारी घटनाओं का चश्मदीद गवाह हेल्पर, होटल स्टाफ, डॉक्टर, सिक्योरिटी, कुक, ये सारे लोग कहाँ गए? वो आज तक आकर मीडिया पर कुछ बात क्यों नहीं कहा? कुछ अपना बयान क्यों नहीं दिया? उनके मृत्यु के कुछ महीनों बाद केवल 2 चश्मदीद गवाह बच जाते हैं। प्रथम थे डॉक्टर RN चौक, जो उनके पर्सनल फिजिशियन थे। दूसरा रामनाथ, जो उनका PA थे। जब एक समिति की बैठक की गई और इन दोनों को कहा गया कि आकर अपना बयान रखे, तो पता चलता है कि कुछ दिन बाद उन दोनों को अलग अलग जगह एक्सीडेंट में मृत्यु हो जाती है। ये अचानक कैसे हो जाता है? TN कौल भारत के उस वक्त एम्बेसडर थे। ये TN कौल वही थे जो प्रधानमंत्री के मीडिया एडवाइजर कुलदीप नायर को बार बार फोन करके उनके मृत्यु के दिन बताया था कि इस पॉइजन थ्योरी को मीडिया में नहीं आने देना है। जो पूरी घटना का प्राइम सस्पेक्ट था मोहम्मद जान, जो उनकी रसोइया था, वो रसोइया इनका नहीं था, वो रसोइया TN कौल का था। TN कौल का रसोइया होने के बावजूद भी देहांत वाले दिन वो प्रधानमंत्री को खाना और दूध देता है। उसके बाद वो गायब हो जाता है। जब इनका देहांत हो जाता है तो पता ही नहीं चलता। रशियन ऑफिसर्स इस मोहम्मद जान को गिरफ्तार कर लेता है, तो जो भी इनके साथ थे, इस PM के साथ जो भी जैसे कि पार्टी वाले थे, वो सारे लोग जाते हैं और छुड़ा लेते हैं इसको, कि ये मैं गारंटी लेता हूँ कि मोहम्मद जान बिल्कुल ईमानदार आदमी है। मोहम्मद जान जो TN कौल के पर्सनल शेफ था, इसके बावजूद भी वो अचानक गायब कहाँ हो गया? इसके बारे में कोई खोज, कोई जांच पड़ताल क्यों नहीं हुआ?
लाल बहादुर शास्त्री के देहांत के दिन मोहम्मद जान ही टीएन कॉलेज के जो रसोइया थे, उस दिन वो प्रधानमंत्री की रसोइया बनता है और वही उस दिन लास्ट डिनर उनको देता है और उसके बाद उसका कोई पता नहीं चलता है आखिर वो गया कहाँ। गिरफ्तारी जब कर लेते हैं रशियन ऑफिसर्स, उसके बाद वो छोड़वा क्यों देते हैं उसको, उसके बाद उसके गायब क्यों करवा देते हैं, कुछ पता नहीं चलता है। क्या आपको अभी भी इन सारी फैक्ट जानने के बाद पता नहीं चला कि लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु कैसे हुआ? जी सर, लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु इसी तरह हुआ। इसके अलावा लाल बहादुर शास्त्री की बहुत ऐसी बात है जो जिसके बारे में जानना बहुत जरूरी है। आप लोग जानेंगे तो दंग रह जाएंगे कि इनके जैसा प्रधानमंत्री न भारत में आया था कोई और न ही कोई आएगा, क्योंकि इनकी ईमानदारी के बारे में अगर आप जानेंगे ना, कहानी में कभी पढ़े होंगे तो पता ही होगा, लेकिन कुछ इसके नेक्स्ट लेक्चर कभी मैं अगर लेकर आया लाल बहादुर शास्त्री के बारे में तो टोटल फैक्ट्स डालूंगा। अभी मेरा नया चैनल इसलिए 15 मिनट से ज़्यादा की वीडियो अपलोड नहीं होता है, रीज़न यही है कि मुझे शॉर्ट वीडियो बनाना पड़ता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।